महिमा के लिए गाए गए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जब कलाम खुल रहा है पिता, तो पिता परमेश्वर की जिनके सेम ना रहे, आज का कलाम इनके जीव में सोना प्रतिफल के साथ आया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। फोन को साइलेंस कर देना। अब थोड़ा ध्यान 20 से 25 मिनट सब कुछ भूल जाना, अपने घर के लिए, कहाँ के लिए ना, सब यहीं रहना, क्योंकि अब जो होने वाला वो बहुत परमेश्वर का कलाम खुलेगा, उसका आदर करेंगे। और परमेश्वर देखो बहुत बड़ा परमेश्वर, उसका हम आदर करते हैं। आपको हिंदी समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, क्योंकि प्रभु ने हिंदी ही लैंग्वेज में मुझे प्रचार सिखाया है और ये उसका ही गिफ्ट है। मैं अपने बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं बेटा, ये वचन 100 गुना प्रतिफल आज अभी इसी वक्त इनके जीव में आए। जब ये पढ़ा जाए, सुनाया जाए, समझाया जाए, तो शैतान चुराना नहीं, बल्कि आप इनको प्रतिफल देने वाले बनो बेटा। ये वचन का सौभाग्य हमारे जीवन में आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक मौका दिया। जैसा मैंने कहा था, ये 3rd टाइम है मेरा असम की धरती पे आने का। और एक मैं होटल में था, तो परमेश्वर ने मुझे असम के बारे में बताया था कि परमेश्वर चाहता है यहाँ पर बड़े काम करना, और शैतान रोकता है। शैतान रोकता है क्योंकि जब तक हम खुदा की आत्मा में नहीं आएंगे, जब तक शैतान से नहीं लड़ सकते। हम चर्च जाते, चर्च से आते, अच्छी बात है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? चर्च के बाद हमारा न्याय शुरू हो जाता है। चर्च में बैठकर न्याय नहीं होगा, उसके जब हम बाहर जाएंगे तब न्याय शुरू होगा। तो परमेश्वर ने बताया इस जगह के भूमि के लिए कि बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीमारियों का कांटा है, यह दुखी परिवार है, यह जवान लोगों के अंदर शैतान काम करता है। आज भी ऐसे लोग हैं जो शैतान में बैठे हुए हैं, लेकिन आज जब आप घर जाओगे ना, तो आप बिल्कुल चंगे होकर जाओगे। आमीन। आज से आपके बच्चे आपके अंडर में हो जाएंगे। मेरे पर यूथ बहुत सारा है, यूथ जवान। आज जवानों की कंडीशन सबसे ज्यादा बुरी है। माँ बाप जवानों से बहस नहीं कर सकते, उनको पता है कहीं हमें हाथ ना उठा दे या कहीं मर ना जाए, वो खून का घुट पी के रह लेते हैं। आज जवान लड़कियां घर से ज्यादा भाग जाती है, लड़के ड्रिंक एडिक्टेड है। और आज परमेश्वर ने मुझे जवानों का 6000 यूथ दे रखा है, इंडिया से का बाहर तक। क्यों दे रखा है? ताकि परमेश्वर उनके जीवन में प्रेम लेके आए। कसूर उनका नहीं है। आज भी ऐसे माँ बाप है, आज भी ऐसा यूथ यहाँ पर है जो शैतान में है, लेकिन आज परमेश्वर यहाँ जितने भी बैठे ना, सबके आंसू पोंछ देगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबके आंसू बहुत है, दर्द है, पीड़ा है। कौन देखता है? परमेश्वर बताता है। परमेश्वर बताता है आप यहाँ पे आए नहीं गए हो, परमेश्वर लेके आया है। रुकावट तो आई होगी, दिक्कत आई होगी, लेकिन परमेश्वर उनसे लेके आया, क्योंकि आपने जब ठाना था ना कि हम प्रार्थना में जाएंगे, जब से परमेश्वर ने आपका बाड़ा बांध दिया था। आज की तारीख आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। आज जो होगा वो लाइफ टाइम आपको याद रखेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर सिर्फ एक ही बार कहा कि आपका मन टूटा हुआ है, आपका दिल टूटा हुआ है। ठीक है, हम यीशु मसीह को मान रहे, लेकिन फिर भी एक आवाज आती है, तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे, मैं बीमारी जाती क्यों नहीं है? वो आवाज शैतान की होती है, वो आपको गुमराह करना चाहता है। हम इतनी प्रार्थना करते हैं, फिर हमारे घर में क्लेश क्यों हो रहा है? आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मुझे पता है आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है, मुझे पता है आपके जीवन में क्या क्या है। परमेश्वर सारी बात बता, लेकिन एक चीज दिखाई प्रभु ने, जब मैं प्रार्थना करता हूं, दर्शन का वरदान है मुझे, ऊपर लिखा हुआ है छुटकारा। यानी कि छुटकारा देगा परमेश्वर। आज निश्चित है, निश्चित है कि आज आपकी लाइफ बदल चुकी है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक बहन बहुत बीमार रहती है, मैं देख रहा हूँ एक परिवार में कलेश ज्यादा रहता है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक परिवार में एक बेटा है जो सुनता ही नहीं है घर की, लेकिन आज परमेश्वर हर एक की आंसू पोछेगा। आज जितने भी यहाँ बैठे, जितने नहीं आ पाए ना, वो इस कारण नहीं आ पाए, प्रार्थना हो रही है।
क्योंकि वाकई में क्रिकेट मैच में लोग हजारों लाखों तक में जाते हैं, लेकिन प्रार्थना के नाम पे शैतान रोक देता है। आज हर एक के माँ के परमेश्वर आंसू पोंछेगा। आज जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, उनकी लाइफ चेंज होने। निकालेंगे एक वचन जल्दी से, भजन से 51। का मैं पढ़ूंगा 17 भजन से साम उसका 51 उसका 17। इससे पहले मैं वचन पढ़ूंगा। परमेश्वर मुझे कह रहा कि मैं अपने बारे में बताऊं। कितने लोग जानते हैं मुझे? परमेश्वर धन्यवाद। यूट्यूब के द्वारा प्रभु मुझे यहाँ पे लेके आया है ना। लेकिन उससे पहले मैं क्रिश्चियन परिवार में था, बैप्टिस्ट चर्च से ही था मैं, और मेरी गवाही सब जानते हैं। मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान था, पाप में था, यूथ था, बिगड़ा हुआ था, है ना। चर्च में बैठता नहीं था, भाग जाता था, है ना। मेरे घर में पूरा खानदान पास्टर है, लेकिन मुझे प्रार्थना पसंद नहीं। एक दिन मेरे घर में मीटिंग हुई थी, जैसे यहाँ हो रही है, तो एक पास्टर आए थे, मेरे जैसे नौजवान थे, और वो मुझे कहने लगे, बेटा तुम पास्टर बनोगे, तुम दाद बनोगे। मैं कैसे उल्टी बात कर रहे, मैं क्यों बनूंगा? मैं करके भाग गया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था गुलामी का जीवन। मैं गुलामी समझता था। चर्च चलता था हमारे घर में, मेरा काम था बस लोगों को पिकअप करना, समोसे बांटना, चाय पानी देना, उसके बाद अपना लाइफ में या पापा के साथ व्यवस्थित जाता था। लेकिन 2018-5 में ऐसा दिन आया मेरी लाइफ में कि मेरी लाइफ में एक मीटिंग में मैं गया, और उस मीटिंग में अभिषेक मीटिंग थी, वो परमेश्वर के दासों की मीटिंग थी। 8-10 पास्टर ने मेरा अभिषेक करा, और वहां से मुझे आवाज आने लगी, कुछ तो है। आवाज बढ़ती गई, और आवाज एक दिन ऐसी हो गई कि रात के 2:30 बजे परमेश्वर की आवाज आई, कहा तू मेरा काम कर। मैंने कहा मैं तो फैक्ट्री में काम करता हूँ प्रभु, तू मेरा काम कर। जैसे शैतान ने तुझे बिगाड़ा, वैसे मैं तुझे अब आबाद करूंगा, और तेरे द्वारा जितने लोग शैतान में बिगड़े थे वो सबको प्रभु बदल देगा। जैसे शैतान ने इस्तेमाल करा, आज परमेश्वर उससे ज्यादा इस्तेमाल करा। हमारा परिवार एक ऐसा क्रिश्चियनिटी का परिवार था। आपको पता है क्रिश्चियनिटी की फितरत क्या है? उनकी बाइबल बहुत साफ रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो पढ़ते नहीं। इतना पढ़ो बाइबल की दूसरी आ जाए 1 साल के अंदर। हैबिट डाल लो, इसकी जब आदत पड़ जाती ना, इसने मेरी लाइफ बदल दी। जो इस पे चलेगा कभी ठोकर नहीं खा सकता। इसने मेरी लाइफ बदल दी है। ये है सबसे बड़ी जीत, पवित्र बाइबल। आज हम पढ़ते नहीं हैं। हम क्रिश्चियन थे, हमारा टाइम में सिर्फ गुड फ्राइडे, ईस्टर और बड़ा दिन, यही मैन था, बस यही था हमारे लिए। खाना, चिकन खाना, पार्टी करनी और सो जाना। हमें मसीह आने में टाइम लगा। आप मसीह बन जाओ, क्रिश्चियनिटी से अच्छा है मसीह में आना। आज पंजाब जानते हो ना, पंजाब के बारे में जी क्या हो रहा? पंजाब आज पराए अपने हो रहे। वहां पे विश्वासी 10-10, 12 घंटे का चर्च अटेंड करते हैं, और हमसे 2 घंटे का चर्च अटेंड नहीं हो सकता। थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। वहां बाढ़ आई थी, बाढ़ में बैठे हुए लोग थे, तलवार के नोक पर प्रभु की सेवा करते हैं वो लोग। मैं तो जाता हूं, मुझे तो पता है वहां की बैकग्राउंड के बारे में। क्यों हुआ ऐसे? अन्य जाति आज 10 साल में इतने बड़े पास्टर बन गए। क्यों प्रॉफेट विजेंद्र सिंह अंकुर कैसे बन गए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया परमेश्वर। जो हम परमेश्वर के लिए देंगे, परमेश्वर हमें रिटर्न करेगा। हम क्रिश्चियन थे, हमने प्रभु को सोचा ही नहीं, वैल्यू दी ही नहीं। क्रिश्चियन कभी वैल्यू नहीं देता। पास्टर आएगा तो उससे ज्यादा पास्टर तो उनके घर में ही है। लेकिन जब हम इसका अपमान करते हैं, परमेश्वर का दासों का अपमान, तो परमेश्वर का अपमान होता है। 2006 में एक ऐसा टाइम आया मेरे घर में जब हमने सोचा था हम सब मर जाएंगे, क्योंकि पापा की नौकरी चली गई, गवर्नमेंट जॉब थी। मेरे दोनों बहनों का घर टूट गया, मैं बीमार हो गई, मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं 10th पास हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जैसा सर ने कहा था इंग्लिश बहुत दूर है मेरी, इंग्लिश समझ आती, बोल नहीं पाता। क्यों? एक ऐसी पीरियड में लाइफ में आया, मेरे भाई ने फैक्ट्री में काम करना शुरू करा। लेकिन उसी इंसान को, सुनो जरा गौर से,
सुनो, परमेश्वर यहाँ पर है, इस बात का सबूत है कि आज यहाँ पर परमेश्वर दास खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर है, आज आपकी लाइफ चेंज कर देगा। मैं लिख के देख सकता हूँ, क्योंकि जब परमेश्वर जहाँ भेजता है ना, वहाँ वातावरण चेंज कर देता है। आज डेट लिख लेना और कहना कि वाक्य में कि परमेश्वर 7 दिन के अंदर ना बताते तो जो सा क्या देना। हालेलुया। मैंने कहा ना, मेरे घर में एक ऐसी दिक्कत आई जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी, उस समय कंडीशन, घर का बेटा होने के कारण जिम्मेदारी आ गई, पापा की नौकरी चली गई। ऐसी कंडीशन में परमेश्वर लेके आया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने हाथ पकड़ के चलाना सिखाया। आज 10th पास है, 10th पास की जो वैल्यू है धरती पे नहीं है ना। क्या नौकरी मिलेगी? 10,000 15,000 ना। आज 1 साल के अंदर 100 बार झाल में बिठा चुका है परमेश्वर, भारत के हर कोने में घुमाता है। क्यों? सिर्फ इससे, इसकी पढ़ाई सबसे बेस्ट पढ़ाई है। आज बड़े डॉक्टर, वकील हर जगह पे कहां करता है? बिठाता है, बड़े बड़े फोटो में ठहराते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पढ़ाई है। अगर आज ये आपके हाथ में आ गई तो यकीन मानना लाइफ चेंज हो जाएगी। 2024 में प्रभु ने वादा किया है कि मैं जवानों के अंदर अपना आत्मा डालूंगा। आज जितने भी जवान हैं यहाँ पर, टीनेजर है, परमेश्वर उनको नया जीवन देने वाला है आज। हालेलुया। वो जो एडिक्शन है ना शैतान का, आज अभी इसी वक्त से इनके जीवन से जाएगा और ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। परमेश्वर दिखा रहा है, यहाँ पे किसी बहन को छू रहा है, परमेश्वर यहाँ पर है, टच करेगा वो आपको। आज यहाँ पर परमेश्वर अपने आंखों के आंसू आपके आएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर भला करता है। आज काया पलट देगा, लाइफ चेंज कर देगा। 2024 में शैतान ने कहा मैं जवानों को मार दूंगा कि मेरे परमेश्वर जवानों को बचाऊंगा। आज से आप धोखा नहीं खाओगे। देखो क्या लिखा है वचन में, ये है मेरी गवाही कि कहां से लेके आया परमेश्वर और यहाँ खड़ा कर दिया। यहाँ के वो मेंबर बन जाओ। एक जना चाहिए शैतान को पूरा घर तबाह करने के लिए, और एक जना चाहिए परमेश्वर को पूरा घर आबाद करने के लिए। वो एक घर, ये दोनों बन गए। इनके द्वारा परमेश्वर यहाँ ले गया, आज आप आबाद हो गए। ये मिट्टी तो शुरुआत है, लेकिन माना आसाम को भी पंजाब बना देगा परमेश्वर। हालेलुया। जैसे वहां लोग आते हैं ना, वैसे यहाँ पे लोग आने लगे। बस विश्वास में पक्के निकल जाओ, परमेश्वर ना बदल दे तो कह देना हालेलुया। भजन संहिता 51 का 17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे और पिसे मन को, तू टूटे और पिसे मन को तुझ नहीं जानता। एक ही वर्ड है, एक ही आयत है परमेश्वर की मुझे। इसके मायने देखो क्या है, क्या लिखा है? टूटा मन परमेश्वर बलिदान है। परमेश्वर के ऊपर आज टूटे मन की ना कोई कदर नहीं करता। बाहर किसी का हम लोग है ना तो मजा ऐसा होता है, अरे इस घर में कलीसिया से रहता है, घर में बीमारी रहती है, भैया मत जाना से घर में। मैं जाता हूँ इंदौर की फैमिली में, वहां एक लड़की को परमेश्वर चुना। पहले शैतान, वो आरसी लोग है, आरसी रोमन कैथलिक, परमेश्वर ने आज उनको मसीह में लाके खड़ा कर दिया। आज वही भवन बन रहा है, 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा निर्माण उसका। परमेश्वर क्या कर रहा है उस घर में? एक जने को चुना और पूरे खानदान में, पूरे इंदौर में ढंडोरा परमेश्वर का कर दिया, डंके बजवा दिए। एक जने से परमेश्वर पूरी काया पलट देगा। उसका मन टूटा हुआ था, परमेश्वर उसको सहारा दिया। 2021 में फेसबुक द्वारा मेरी मुलाकात उससे हुई, 2022 में मैं गया, और आज का दिन है कि परमेश्वर इंदौर को अपनी भवन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही परिवार है। आज जो बीमारियां आपकी है ना, डॉक्टर को समझ लिया कि आपकी बीमारी है, पैसा कमा रहे हो डॉक्टर को दे रहे हो, पैसा कमा रहे हो खर्च नुकसान में जा रहा है, पैसा कमा रहे हो ऐप में जा रहा है, लेकिन आज से आपका पैसा बचाया जाएगा। आमीन। आज से आपकी मेहनत, आपका प्रतिफल आएगा, क्योंकि आपका जो टूटा मन है ना मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि टूटा मन परमेश्वर के लिए बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे मन को तुझ नहीं जानता। आज मनुष्य जानता है तुझको, मनुष्य जानता है टूटे मन को तुझ, वो नहीं मान करेगा। वो किसका दोस्त बनेगा? जो सिर्फ पैसे वाला होगा, जो सिर्फ जिम में पैसे देखकर शराब के ठेके पे ले जाएगा। आज याद रखना, शराब के ठेके पे ले जाने वाला, वाइन शॉप पे ले जाने वाला बहुत मिल जाएंगे, लेकिन चर्च लेने वाला कोई नहीं मिलता। लेकिन जिसको आप पैसे दोगे ना, वो तो चल देगा साथ में, क्या वाइन शॉप में। उससे बोलो ना किसी को कि मेरे आटा नहीं है, पैसे नहीं देगा वो। आज बिगाड़ने वाले बहुत है, लेकिन मेरा परमेश्वर ने आज ठान लिया है हर एक के जीवन में खुशहाली देने के लिए, खुशहाली देने के लिए। क्या कहा है कि टूटे पिसे मन को तुझ नहीं आता। देखो एक वचन मुझे आत्मा में क्या लिखा है कि लूका, इसी का भाग है वो। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं।
लूका 7 और उसका 11। यहां लिखा है टूटे पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। अब देखो उसका जवाब, एक माँ का मन टूट चुका था, माँ का फ्यूचर खत्म हो चुका था क्योंकि उसका फ्यूचर उसका बेटा था। लिखा है लूका 7 का 11 में, थोड़े दिन के बाद वह नायन नामक एक नगर में गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मूर्ति को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी एक माँ का पुत्र था, एक लौता पुत्र था, वे विधवा थी। सुनने गौर से, ध्यान सुना क्या लिखा है वचन में, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? वहां एक विधवा थी जिसका एक ही बेटा था, वो भी मर गया था। इमेजिन करो, सोचो उस माँ पे क्या बीतेगी, पहले तो विधवा, एक बेटा वो भी मर गया, है ना? क्या उसकी तो सारी दुनिया ही, क्योंकि उस पे एक श्राप था, उसकी लाइफ में मर्द टिकते नहीं थे, यानी कि पिता चला गया, पति चला गया, बेटा भी चला गया। अब वो क्या करे? कभी कभी श्राप हमारे आ जाते लाइफ में, बेटे का घर टूट गया, इसका घर टूट गया, बीमारी बढ़ गई, यानी कि बीमारी क्या है, एक बेटी में आएगी, दूसरी में आएगी, तीसरे पूरे घर को पकड़ लेगी। ये एक श्राप होता है। आज हो सकता है कि आप उस श्राप से क्या पूरा घर डैमेज है। मैं देख पा रहा हूँ घर में 4 लोग हैं और वो चारों बीमार रहते हैं, परमेश्वर आज उसको हील करेगा। मैं देख पा रहा हूँ एक पति पत्नी लड़ाई झगड़े ज्यादा रहते हैं, परमेश्वर आज शांति की आत्मा देगा। मैं देख पा रहा हूँ माँ एक बेटे से दुखी है, परमेश्वर उसको ठीक करेगा। एक बेटी को बड़ी बीमारी रहती है, परमेश्वर को हील करेगा। लिखा है अब वो एक लौता था, एक लौता, वो भी मर गया। अब उसकी उम्मीद, उसका मन टूट चुका था, एक माँ का मन टूट चुका था, माँ के आंसू बहते, वो जिंदा लाश की तरह एक लाश को लेके जा रही थी, वो खुद भी मर गई थी, एक बेटी को लेके जा रही है। देखिए यीशु मसीह क्या करते हैं, लाइफ बदलते हैं। अगर आज आप सोच रहे हो कि हमारी लाइफ मुर्दा है, कुछ नहीं हो सकता, आज आप जिंदा होके जाओगे। देखो क्या लिखा है, एक लौता पुत्र था, वे विधवा थी, नगर के बहुत लोग उसके साथ थे, नगर के बहुत लोग तो उसके साथ थे, लेकिन फिर भी वो अकेली थी, क्योंकि उस समय उसका बेटा गुजर चुका था, डेड हो चुका था। अपने पति को खोने के बाद अपने बेटे में फ्यूचर देख रही थी वो, तेरी शादी करूंगी, तेरे बच्चे होंगे, लेकिन सडनली मौत आई और उसको खा गई। सोचो, इमेजिन करो, आपका फ्यूचर आंखों के सामने डेड पड़ा है, क्या करोगे? आपका बेटा शराब पी के आ रहा है, आपकी बेटी लव मैरिज में है, आपका पति आपको मारता है, आपके घर में बीमारी है, तो समझ नहीं आ रहा, आपका फ्यूचर तो जा रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन जब यीशु मसीह आते हैं तो फ्यूचर, भविष्य जिंदा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या था, नगर के बहुत लोग उसके साथ थे, लेकिन यीशु मसीह नहीं थे। आज हो सकता है यीशु मसीह के कारण आपको बहुत लोग छोड़ के चले जाएं, जाने दो। यीशु मसीह प्रथम है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। जो जाएंगे ना वो एक दिन आपके पास ही आएंगे। हालेलुया। लेकिन आपको प्रभु को छोड़ के कहीं नहीं जाना। जो डिसीजन आपने लिया है ना, वो सबसे बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि परमेश्वर ही है अल्फा और ओमेगा, वही आदि और अंत है, वही आने वाला है। हालेलुया। उसे देखकर प्रभु को तरस आया ना, टूटा मन परमेश्वर के लिए बलिदान है, तरस से भर गया। आज परमेश्वर आपको देख के तरस से भर चुका है, आपके फ्यूचर को, आपके घर को देख के तरस से भर चुका है। मुझे कोई पाप नहीं दिखा रहा, सिर्फ मुझे दिखा रहा, बेटा ये सब दुखी लोग हैं, टूटा मन है इनका, मैं इसे तरस से भर चुका हूं। आज परमेश्वर हर एक पर अपना हाथ रखेगा, देखना। आज देखो परमेश्वर यहाँ पर, मैं उसको फील कर पा रहा हूँ, वो यहाँ पर है, मैं उसको फील कर पा रहा हूँ। आज परमेश्वर अपनी अग्नि को स्वर्ग से भेजेगा, आपकी जिंदगी सेव नहीं रहेगी। आज से आपके बच्चे आपके अंडर में रहेंगे, परमेश्वर आप पर अपना लेहन करेगा आज। आमीन। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। आज रोने वाले परमेश्वर कह रहा है, मत रो, मत रो अपनी बेटी के लिए, मत रो अपनी बीमारी के लिए, क्योंकि आज से आपकी न्यू लाइफ है। हालेलुया। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसके पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसकी मां को, क्या बात है, एक तरफ मुर्दा था और यीशु मसीह जब आते हैं, जो छूते ना तो लाइफ बदल जाती है। आज खुदा आप पर अपना स्पर्श टच करेगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आज एक हफ्ते के अंदर अंदर
परमेश्वर आपको बहुत बड़े चमत्कार आमेन। आपकी लाइफ में से वो गंदे गंदे चीजें, शैतान की ओर से बीमारियां, तकलीफ मत खर्चो आज से पैसा दवाई में। परमेश्वर आपको अपने हाथ से ठीक करने वाला है। अरे जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, क्या वो बीमारी को ठीक नहीं करेगा? क्या वो परेशानी को ठीक नहीं करेगा? आज अभी इसी वक्त से आप अपनी बीमारी को, जो आए हो ना रोते लगते हुए, मन से टूटे हुए, चेहरा पे खुश था लेकिन मन से टूटे थे, परमेश्वर ने आज आपके मनों में एक एनर्जी डाल दी है। आमेन। आज से आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। क्या लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने क्या करा? पास आकर तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। और जब अर्थी छूता परमेश्वर जिंदा होता, तो जिंदा है, तो परमेश्वर आज आपको छूने वाला है। आमेन। और उठाने में ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब मुर्जा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसकी मां को सौंपी, यानी कि फ्यूचर दोबारा जिंदा हो गया। और फिर क्या हुआ? इससे सब पर भय छा गया और वह परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपया दृष्टि करी है। और ये उसके विषय में ये बात सारे यहूदा और आसपास के सारे देश में फैल गई। आज से आपको जो देखेगा ना, वो जान लेगा कि आप परमेश्वर के बच्चे हो। आइए प्रार्थना करेंगे। अपना एक हाथ सर पे रखेंगे, सभी जने सीधा हाथ रखेंगे। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire in the name of Jesus। पिता परमेश्वर, तू यहां पर आया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता जब तूने छुआ तो पिता वो अर्थी नहीं, वो जिंदा लाइफ बन गई। पिता आज तू तरस से भर के आया मेरे स्वामी इस जगह पर। पिता ओ मेरे परमेश्वर, छू लिए तूने आज सबको मेरे परमेश्वर। इनकी बीमारी जाती रही मेरे स्वामी, इनकी गरीबी जाती रही, इनका कर्जा जाता रहा, इनके बुरी आदत जाती रही। पिता हाँ, लड़ाई की आत्मा, कलेश की आत्मा, जागने की आत्मा जाती रही मेरे परमेश्वर। तूने छू दिया मेरे पिता, तूने छू दिया। ये हाथ इनका नहीं है, अब ये तेरा है पिता, ये तेरा हाथ है स्वामी, ये तेरा हाथ है पिता। तू छू रहा, मैं देख रहा हूँ हर एक बच्चों को, हर एक माँ बाप, हर एक बड़े बुजुर्ग को। पिता तू छू रहा मेरे परमेश्वर, एक ही को टच कर, एक ही को स्पर्श कर मेरे पिता। इनकी काया जो शैतान में है, जो उनका पैसा दवाई में जा रहा है मेरे परमेश्वर, आज अभी इसी वक्त से पिता ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए पिता। तेरे कोड़े खान चंगे होते पिता, आज तेरे छूने से पिता वो अर्थी का मुर्दा जिंदा हो गया। मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, आज छू ले मेरे परमेश्वर, छू ले राजा, छू ले मेरे परमेश्वर। ओ स्वामी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, तू यहाँ लाने के लिए मेरे पिता, और आज चंगाई देने के लिए पिता। जिनके सर पे हाथ है वो तेरा हाथ बन जाए मेरे पिता, वो तेरा हाथ बन जाए पिता। मुंह खोल के धन्यवाद करे, सभी मुंह खोल के धन्यवाद करे। ओ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस पिता। ओ पिता परमेश्वर, ओ पिता का धन्यवाद करता हूँ। हाथ उठा ले, दोनों हाथ खोल के उठा ले, उठा ले परमेश्वर, क्यों दोनों हाथ क्योंकि छू लिए परमेश्वर। ओ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करे पिता, ताली बजा के धन्यवाद करे परमेश्वर। ओ परमेश्वर, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। ओ परमेश्वर, आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज मीटिंग के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के चमत्कार के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ उनके टूटे मन को तरस से देखने वाले के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आंखों में आंसू आज पहुंचने वाले के लिए पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ तू स्वर्ग छोड़कर यहाँ पर आया। मैं धन्यवाद करता हूँ आज की मीटिंग के लिए पिता। ये लोग सेम नहीं रहे, ये बदल चुके हैं, ये बदल चुके हैं, ये बदल चुके हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन।